देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह बिबस मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। अर्थात भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अर्थात भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। अर्थात प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। अर्थात सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। अर्थात आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। अर्थात सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकर वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं।